सर ये क्या हुआ है? ये दोनों तो इत्तेहादी थे, अब एकदम से क्या मामलात हुए कि दोनों कह रहे हैं, एक 90 रोज के अंदर इंतखाबात की बात कर रहा है, एक कह रहे हैं कि जनाब अगर थोड़े ऊपर भी चले जाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, सब चीजें मुशावरत के साथ हुई थी। कौन किसको धोखा दे रहा है सर? अच्छा, ये ना पहली बात तो ये है कि पॉलिटिशियंस जो है ना, ये समझ रहे हैं, चाहे किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, जी जी, वो समझ रहे हैं कि अभी भी 1990 की दिहाई में वो चल रहे हैं। अच्छा, और मेमोरीज जो है लोगों की बहुत शॉर्ट है, दिस इज व्हाट दे थिंक, बट एट द वेरी सेम टाइम रियलिटी चेक ये है कि जो सिचुएशन पीपल्स पार्टी की आज से आई वुड से कि 2 हफ्ते पहले थी, वो सिचुएशन आज नहीं है। उसकी वजूहात है, मैं बता देता हूं आपको। एक वजह तो ये है कि कुछ एक विश लिस्ट थी जो कि सामने लाई गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, और कहा यह गया था कि जो लोग 16 माह यहाँ पे हुकूमत करते रहे हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में, और स्पेशली पीपल्स पार्टी के पास जो मिनिस्ट्रीज थी, वहां पे जो लोग पीपल्स पार्टी के थे, उन्हीं मिनिस्ट्रीज में केयर टेकर सेटअप में उन्हीं के बंदे लगा दिए जाए। किसी हद तक वो बात पूरी नहीं हुई, नंबर 1, और उस पे जनाब वो बात उनकी माना नहीं गया, उनकी बात नहीं मानी गई। चलिए, एक दूसरी वजह ये है कि कुछ लोगों के नाम ECL पर डाले जा चुके हैं और कुछ लोगों के नाम डलने वाले हैं ECL पे। अच्छा, इसमें भी मल्टीपल इश्यूज हैं। कुछ लोग जो है सिंध से हैं जिनके नाम ECL पे डाले जा चुके हैं ऑलमोस्ट, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट में थे 16 माह में और उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, उनके नाम डलने वाले हैं। सही है। अच्छा, एक बात जरा ज़हन में रखिएगा, इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं होगी, इसमें और जमातें भी होंगी जो कि हुकूमत का हिस्सा थी 16 माह, उनके लोगों के भी नाम ECL पे डाले जाएंगे और उनके नामों पर भी क्वेश्चन मार्क है और उन पर तहकीकात हो सकती हैं आइंदा आने वाले कुछ दिनों में। ये बातें पसंद नहीं आई, ठीक है जी, ऑब्वियसली पसंद नहीं आएंगी, किसी भी पार्टी को पसंद नहीं आएंगी, ठीक है ना जी। ज़का अशरफ साहब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सामने। बिल्कुल, ज़का अशरफ साहब को PCB का चेयरमैन बनाया जाता है, और ज़का अशरफ साहब को का सबको पता है कि उनके क्या ताल्लुकात है पीपल्स पार्टी के साथ, और पुराने पीपल्स पार्टी के जनाब डाई हार्ड वो साहब हैं, उनको भी जैसे ही ये केयर टेकर सेटअप आता है उनको वहाँ से जनाब डिस्प्लेस किया जाता है। उसके अलावा कुछ सेक्रेटरीज ऐसे हैं फेडरल गवर्नमेंट में जिनको भी डिस्प्लेस कर दिया गया है, ठीक है जी। और इसी तरह चीफ सेक्रेटरी हो गए सिंध के, IG हो गए सिंध के, उनको भी चेंज कर दिया गया। सो ये सारी चीज़ें जब मिला के आप एक जनाब ये लावा जो है ना, ये आया है सामने। अब इस लावे को अब सबसाइड करना, इस लावे को बिठाना एक टीडियस जॉब होगा। इसीलिए पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं जनाब कि हमारी बात मान ले इलेक्शन कमीशन, जब हम इलेक्शन कमीशन के सामने जाएंगे तो हमारी बात 90 दिन वाली मान ली जाए। अगर नहीं मानी जाएगी तो देन दे विल कम अप विद अ स्ट्रेटजी, और वो लाहौर में बैठ के डिसाइड करेंगे व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्ट्रेटजी। अब ये एक ऐसा तीर है जो किसी वक्त भी क्या किसी तरफ भी चल सकता है। अब वो क्या करते हैं, विल दे गो फॉर एजिटेशन, आई डोंट नो, विल दे गो फॉर लाइक समथिंग एल्स, आई हैव नो क्लू। अदालत में मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी। अदर देन दैट जो भी मॉडस ऑपरेंडी इवॉल्व करना चाहें दे विल गो फॉर इट। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है सर, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 हफ्ते पहले जो पोजीशन थी वो अब नहीं है। लेकिन सर एक पॉइंट ये भी है ना कि अभी कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उसकी वजह से भी पीपल्स पार्टी नाराज हो सकती है, हो सकता है इसका भी रिएक्शन हो। लेकिन सर बेसिक पॉइंट ये कि अगर नहीं होते इंतखाबात 90 रोज के अंदर, 90 रोज में ही कराने का पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था, तो निगरां हुकूमत के इख्तियारात इतना इजाफा क्यों किया गया? बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसके लिए इख्तियारात में इजाफा इसलिए किया गया था कि कुछ यहाँ पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो डिसीजन हुए थे, म्यूचुअल इंटरेस्ट हुए, म्यूचुअल डिसीजन जो लिए गए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए नंबर 1 इख्तियारात वजीर आजम के उसमें जनाब इजाफा किया गया था। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं पाइपलाइन में हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पाइपलाइन में है, चाहे वो UAE हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो।
यहाँ से भी और ओमान भी, और यहाँ से कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब होता यह है केयर टेकर सेटअप जब आता है तो उसके अंदर एक स्पैन ऐसा आता है 90 दिन या प्लस माइनस कि जहाँ पे सब काम रुक जाते हैं, क्योंकि जो होता है तरीकाकार होता है केयर टेकर सेटअप का, वजीर आजम का या मिनिस्टर्स का, वो एक पोस्ट ऑफिस की तरह का होता है। उसको खत्म करके इसलिए यहाँ पे इख्तियारात दिए गए थे कि अगर ये स्ट्रेच होता है तो जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है बाहर से उसमें रुकावट कोई ना हो। सो इसलिए ये थोड़ा सा इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया था कि कंटिन्यूटी रहे वहां पे, और वो कंटिन्यूटी यही थी कि जनाब वहां पे इन्वेस्टर जब आए तो उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो, क्योंकि इस काम के लिए पिंडी वालों ने पिछले 1 साल से वहां पे जो टीडीएस किस्म का जॉब किया है, जो एक्सरसाइज की है, यहाँ पे जो लोगों को बुलाया है और हर हफ्ते बुलाया जाता था पिछले 1 साल से रेगुलरली, और उस पर सिर्फ और सिर्फ फोकस जो था वो इकॉनमी था, और पिंडी वालों ने बैठ के इकॉनमी पे कंसंट्रेट करके फोकस करके कि जनाब इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी आ जाए और यहाँ से लोकल इन्वेस्टर जो है जो बददिल हुआ है और किसी हद तक यहाँ से चीज़ें अपनी बाहर लेके जा चुका है उसको भी वापस यहाँ पे बुलाया जाए और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी की जाए। सो ये सारी चीज़ें इस पे एक्सरसाइज हो चुकी है। इसका क्रेडिट पिंडी वालों को ही जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सो पिंडी वालों ने जो काम किया था उसको कंटिन्यूटी को कायम रखने के लिए केयर टेकर सेटअप को जनाब इख्तियारात दिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।